चलिए बच्चे 1600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसका थ्योरी पहले दे दिए हैं। अब आइए बच्चे जुड़िए अधिक से अधिक और शुरू करते हैं। कहता है 1600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात क्या होगा। उसको तीन तरह से गुणनखंड का योगफल जाएगा। सभी गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल तीन प्रकार से सोल्व करेंगे 1600 को। तो 1600 को हम तोड़ेंगे तो 16 गुने 100 कर सकते हैं। 16 को हम तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेंगे, इसको अधिक से अधिक 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 100 को तोड़ेंगे तो 25 गुने 4। 1 2 3 4 और इसको 4 को 2 बार में तोड़ देंगे, 2 भाग में 2 2 गुने 2 तो 4 और 2 6, यानी इसको पावर हो जाएगा 2 पर पावर 6। इसको 25 को 2 पर पावर कर सकते हैं। तो इतना गुणनखंड हुआ। तो इसको हम सोल्व करेंगे सभी गुणनखंडों का। तो होता है सम ऑफ टोटल फैक्टर योग बराबर होता है 2 पर पावर 6 है ना, तो 0 से शुरू होगा, जितना पावर है यानी 6 पावर है तो 6 तक जाएगा। और 5 है तो 5 पर पावर 2 है तो 0 से शुरू करेंगे और 5 पर पावर 2 तक जाएगा। तो इसको जल्दी चलो सोल्व करते हैं। सोल्व किए तो 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 5 2 पर पावर 6। एक दूसरा क्वेश्चन में हो गया 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर कितना 2। ठीक है, अब इसको हम योग करते हैं तो 1 देगा प्लस 2 देगा प्लस 4 देगा प्लस 8 देगा प्लस 16 देगा प्लस 32 देगा प्लस 64 देगा 68 देगा। ठीक है, 68 नहीं, ये होगा 32। ठीक है, ये होगा 32 और ये होगा 64। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 31। ठीक है, आप इसको जोड़ते हैं तो 64 8 40 64 है। इसको चलते हैं 3 4 4 जोड़े तो 7 7 8 15 15 15 और 16 31 31 और 32 यानी 63 63 और प्लस 64 हो गया 7 इतना। ठीक है, तो इसको गुणनखंड किए तो आपका हो गया 127 127 हो गया 127। इसको पूरा को जोड़े ऐड किए तो 127 हो गया। ठीक है, 27 गुने 31 किए। ठीक है, तो ये गुणनखंड आपको दे देगा, पहले 1 से गुना करेंगे तो 100 पहले तो 27 देगा 127 देगा और 3 से गुना करेंगे 7 या 21 हाथ में 1 2 12 का 24 बढ़ते 36 36 और 2 38। तो 7 3 9 3
3937। टोटल क्या हो गया सभी गुणनखंडों का योग 3937। ठीक है, तो उसका सम ऑफ टोटल फैक्टर का योग हो गया 3937। ठीक है बच्चे, ये सब लंबा में भागा मगर भागवे करता है, इस सबका उतना लंबा चौड़ाई करता है। अब देखिए सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड में कम आएगा, क्या कि टोटल गुणनखंड का योग है, तो उसी द्वारा इसका 3937 हुआ टोटल सम और टोटल फैक्टर का योग। आप चलते हैं इस पर, जब इसको 1600 को तोड़े हैं तो आप तोड़ने का तो कोई जरूरत है नहीं है, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 है। तो सम गुणनखंड में होता है जीरो से शुरू नहीं होगा, सम पावर वाला का गुणनखंड वो जितना है उतना ही चलेगा, इसको जीरो में लेंगे। तो सम 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 ऑफ इवन फैक्टर, फैक्टर चलते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम संख्या के गुणनखंड 2 का पावर 6 है तो उसमें जीरो से शुरू नहीं होगा, जितना है 1 से 6 तक जाएगा। तो चलिए 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 2 का पावर 6। ठीक है, इसमें सम वाला में जीरो से शुरू नहीं होगा, जो पावर है सम वाला को सम गुणनखंड को वहीं से शुरू होगा, जहां तक पावर है वहां तक जाएगा। फिर इसमें जीरो हो जाएगा क्योंकि विषम गुणनखंड वाला में, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2, तो ये तो पूरा देता है आपको 31 गुना देगा योग। इसको देखते हैं, उसको भी देखते हैं, तो ये 64 देगा, ये 32 देगा आपको, 16 देगा, 8 देगा, प्लस 4 देगा और प्लस 1 देगा, 2 देगा। ठीक है, 2 देगा, 2 देगा। ठीक है, जब इसको जोड़े थे तो 127 आया था, उसमें एक ही कम है ना, तो एक जब कम है तो 126 होगा, 126 गुने 31। तो जब गुना किए करेंगे, गुना कर देंगे तो कोई ने तो आपको दे देगा, 1 से गुना करेंगे तो 126 ही देगा, और 3 से गुना करेंगे तो 18 के 8 हाथ में 1, 36 1 37, 6 0 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 3। ठीक है, 3906 आया सम ऑफ इवन फैक्टर के योग आया, सम ऑफ 3906। ठीक है, 3906 आ गया। उसके बाद चलते हैं विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड में चलते हैं। विषम गुणनखंड का योग निकालते हैं, विषम गुणनखंड का योग। ठीक है, योग निकालते हैं तो पहले तो तोड़ा हुआ है 1600 को, 1600 को तोड़े हैं तो 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। तो विषम गुणनखंड में सम का पावर वाला नहीं लिया जाता, उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद उसको कैंसिल करने के बाद 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1
5 पावर 2 टोटल उसका क्या हो जाता है, यानी 31 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर बराबर होगा 31। ठीक है, आपका आंसर हुआ 31। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ये सब कहीं हार्ड पड़ जाता है, मगर आप कुछ हल्का देंगे, क्या कि हार्ड वाला क्वेश्चन एक ही भी देंगे तो दिक्कत हो जाएगा नए नए बच्चे को। उसी द्वारा कुछ RS अग्रवाल से ही उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या कि उधर उधर से खोजते हैं तो हार्ड पड़ जाता है आप सबके लिए। तो उसी द्वारा पहले हल्का देंगे कुछ दिन हर चैप्टर सा, उसके बाद क्वेश्चन भारी देते रहेंगे। ठीक है बच्चे।